मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट का हम क्वेश्चंस आंसर फॉर्मेट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे जो एक जनरल मेथड्स होता है जिसमें कि इंट्रोडक्शंस, बॉडी और कंक्लूजन होता है, उसी फॉर्मेट में हम लोग मौर्यन आर्ट को लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ही अपना। सो इंट्रोडक्शन। द मौर्यन मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द आर्ट हिस्ट्रियन हैज opinion that the Mauryan art was not only the court art but even reflection of folk art can be seen in many form। इंट्रोडक्शन में हमने इस तरह से कुछ लिखा है कि ये तो बताने की अब जरूरत नहीं है कि मौर्यन जो आर्ट्स हैं वो एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वो इंडिया में। और ये भी हम जानते हैं कि वो ऐसे फर्स्ट लोग थे जिन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को इंडिया के लिए इतना कुछ दिया। और ये आर्ट हिस्ट्रियन ऐसा कुछ मानते हैं कि वो केवल कोर्ट आर्ट नहीं था, मतलब केवल राजा ही नहीं उसमें काम करता था, राजा ही केवल नहीं बनाता था। फोक आर्ट यानी कि पॉपुलर आर्ट्स भी होते थे जिसमें कि स्कल्पचर्स, पोट्री या केप पर बहुत सारी छोटे छोटे जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे वो लोग भी करते थे। दैट मीन्स फोक आर्ट भी वो करते थे। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि मौर्यन आर्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कोर्ट और फोक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इवन जो अपने नेक्स्ट में हम देखते हैं अनंत कुमारस्वामी, ये क्लासिफाइड करते हैं मौर्यन आर्ट को 2 ग्रुप्स में। ओके, हम इस तरह से डायग्राम प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कहते हैं वो रॉयल और कोर्ट आर्ट, और सेकेंड कहते हैं पॉपुलर और फोक आर्ट जो कि लोगों का है। पॉपुलर एंड फोक आर्ट का मतलब हुआ इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो कि व्यक्तिगत रूप से बनाया गया हो। तो हम देख लेते हैं कि रॉयल और कोर्ट आर्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। पैलेसेस आएंगे, मतलब राज प्रसाद, स्तूपास आएंगे, पिलर्स आएंगे, फिर केव्स आएंगे, फिर स्कल्पचर्स आएंगे। उसी तरह से इंडिविजुअल आर्ट्स में भी केव हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, पोट्री हो सकता है, एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स के फोक और पॉपुलर आर्ट्स। नेक्स्ट जो है इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर निहार रंजन रॉय, वो ये कहते हैं, इट इज इंडीड क्यूरियस दैट द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्ट एक्टिविटी इन इंडिया in large scale and durable material of which dated examples have come down to us in many recognizable numbers belongs to the period of Mauryas। निहार रंजन रॉय भी ये कहते हैं कि ये जानना बहुत मतलब दिलचस्प होगा कि आर्ट एक्टिविटीज जो है इंडिया में मेनली लार्ज स्केल पर, जहां पर कि ड्यूरेबल्स मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था। आज भी हम देखेंगे जब एग्जांपल्स में इसके कि अभी भी बहुत सारे आर्ट स्पॉट हमें दिखते हैं, और वो यही कह रहे हैं कि वो मौर्यास फर्स्ट ऐसे थे लोग जिन्होंने स्टार्ट किया इतने बड़े पैमाने पर। नाउ वी लुक मौर्यन आर्किटेक्चर, वी डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। द मौर्यन रूलर्स कमीशन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन। मौर्यास जो रूलर्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने लार्ज नंबर पर आर्किटेक्चरल वर्क किए हैं। वो अब हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म देखते हैं, क्योंकि आर्ट में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर है और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आर्किटेक्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम लोग इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट हम इसको एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशंस करते हैं। कैटेगरी फर्स्ट, 3 कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट है पैलेसेस, रिमेन्स ऑफ पैलेसेस। मेगास्थनीज, ही वॉज ग्रीक स्कॉलर in court of Chandragupta Maurya, gave a detailed descriptions of king palaces। मेगास्थनीज वही मेगास्थनीज है जिसने की इंडिकास लिखी है। वो पैलेसेस के बारे में ये बताता है, द इंटायर पैलेस वॉज मेड ऑफ वुड एंड इन स्प्लेंडर एंड मैग्निफिसेंस एंड फेमस फॉर इट्स आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, इवन बेटर देन द पैलेस ऑफ सुसा एंड इलाबचाना। इसका मतलब ये हुआ, मेगास्थनीज ये बताता है कि जो पूरा का पूरा जो पैलेस था, राज प्रसाद था, जहां पे कि किंग रहता था, वो मैग्निफिसेंस था। इवन आर्टिस्टिक का तो एक्सीलेंस था। इससे पहले उसने सुसा और इलान बचाना के पैलेसेस देख चुके थे, उससे भी ये बेटर था, ऐसा मेगास्थनीज बताता है। नेक्स्ट फाहियान, मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के ही टाइम पीरियड में था, वो ऐसा बताता है। फाहियान जो कि गुप्तास पीरियड में आया था, ये एक चाइनीज मॉन्क ट्रेवलर था जो 4th सेंचुरी एडी में आया था। और हम लोग जानते हैं कि ये जो मौर्याज हैं वो 3rd सेंचुरी बीसी में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स दोनों में गैप लगभग 700 ईयर्स का है। लेकिन तब भी थे, जब फाहियान भी आया था तो भी उसने देखा। फाहियान
was so much impressed and surprised to see this palace, its skill and work magic, that he thought that it was not the work of men but of a spirit. Similar residents built at Kumaharar, Kausambi, remains of some pillar of very huge size have been found. Thus, the accounts of these travelers are very well supplemented by the archaeological evidence. तो अभी तक हमने मेगास्थनीज एंड फाहियान के जो व्यूज देखे वो जनरली जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थे. नेक्स्ट अशोका के बारे में देखते हैं. अशोका's palace at Kumaharar was a massive structure. It had a high central pillar and was a three-story wooden structure. The palace walls were decorated with carving and sculptures. जो अशोका's के पैलेसेस हैं सेम इसमें भी मेजर ऑफ जो चीज़ें थी वो वुडन ही थी. तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो पैलेसेस हैं या जो भी घर बनते थे उस समय जो जनरल पब्लिक के भी होंगे तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो थे वो वुडन होते थे, क्योंकि राजा का ही वुडन है तो आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी 2 में देखते हैं रिमेन्स ऑफ स्तूपास. अ स्तूपा वॉज यूजुअली डिस्टिंक्ट ईदर टू इंश्राइन अ कैस्केट containing the relics of Buddha or other saint. इसमें बुद्धा का मेनली जो है रिलिक रखा जाता था. और आप इस डायग्राम को देख सकते हैं. डायग्राम एग्जामिनेशंस में हमें बनाना चाहिए कि ये कैसे डायग्राम बनाया गया है. आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और कौन कौन से टॉपिक्स हैं. जैसे सबसे ऊपर में छत्रास है, यास्ती है, हर्मिका है, ये स्तूपाल डोम है. डबल स्टेयर वे होते थे स्तूपास में, हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं. तोरनाज होते थे, तोरनाज का आप नेमिंग कर देंगे. और ये सारा चीज़ है. और ऊपर में आप देख सकते हैं कि अपर लेवल है जो कि एक तरह से पैसेज है, वॉकिंग पैसेज हम कर सकते हैं. तो ये अपना रहा एक रफ स्केच ऑफ स्तूपा. इसे एग्जामिनेशंस में बनाना जरूरी है क्योंकि जो हमारा रहता है वो 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें डायग्राम देना जरूरी हो जाता है. देख लीजिए आप. नेक्स्ट salient features देखते हैं. salient features of stupa. Stupas of huge bricks were made in India only after Ashoka's. As stated in Divyavadan, Ashoka got built 84,000 stupas all over his empires. The art of stupas reached its climax. आप इमेजिन करके देखिए 84,000 stupas, मतलब जहां जहां इसके राज थे वहां वहां इन्होंने बनाने की कोशिश की थी. वेनसंग जो कि चाइनीज मॉन्क है, जो 629 to 643 जब हर्षवर्धन था उस समय ये इंडिया में आता है और वो ट्रेवल करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में और वो इन स्तूपास को विजिट भी करता है. विजिटेड दिस स्तूपास. और फीचर्स देखते हैं स्तूपास के क्या फीचर्स होते हैं. हेमी स्फेरिकल मास, जैसा कि हम लोगों ने इमेज में देखा. हेमी स्फेरिकल मास ऑफ सॉलिड मैसोनरी, either bricks or stone. The base was frequently surrounded by stone railing, were equipped with elaborated gateways, torrents. ये रेलिंग जो है वो पशु न जा सके उसके अंदर, इसलिए जनरली ये दिया जाता था. These stupas found in Afghanistan, सारनाथ इंडिया में, सांची एटसेट्रा. जो तक्षशिला है नॉर्थ में वहां भी पाया गया. ताम्राली पत्ती एंड पुंद्रवर्धन इन ईस्ट. ओके, ईस्ट दैट मीन्स असम वाले साइड में. सांची दैट मीन्स साउथ इंडिया. मटेरियल्स कौन से यूज करते थे जनरली. द कोर ऑफ ए स्तूपा वाज मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक while the other surface was made by using burnt bricks. यानी कि अनबर्न्ट एंड बर्न्ट दोनों तरह के ब्रिक्स यूज किए गए थे, which were then covered with a thick layer of plaster. और फिर उस पर प्लास्टर भी चढ़ाया जाता था जिससे कि ये काफी पॉलिश दिखता था. तो हमने देखा कि स्तूपास में कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. स्तूपा ऑफ भरहुत मेड ऑफ ब्रिक्स, स्तूपा ऑफ सारनाथ और धर्म रजिका स्तूपा. इसको धर्म रजिका स्तूपा भी कहते हैं सारनाथ स्तूपा को. मौर्यन
पॉलिश इज स्टिल विजिबल ऑन इट्स रेलिंग। हमने देखा कि ये काफ़ी पॉलिश होते थे क्योंकि उस पर बाद में प्लास्टर लगाया था जाता था। और मटेरियल में हमने देखा कि दोनों तरह के ब्रिक्स जो हैं, अनबर्न्ड और बर्न्ड, दोनों तरह के ब्रिक्स को यूज किए गए हैं। स्तूपा ऑफ सांची, built of red sandstone, it is enclosed by a massive plain stone railing having 4 gates in 4 different directions. A massive plain stone railing having 4 gates in 4 different directions. ओके, ये सांची स्तूपा का कुछ डिस्क्रिप्शन था। देखते हैं कि द रेलिंग जो है, रेलिंग कैसे यूज करते थे ये लोग। द रेलिंग इज कवर्ड विथ स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग ईदर scenes from the life of Buddha or incidents from his legendary past lives. The art is essentially a folk art with an intense feeling of nature. बुद्धा के लाइफ के बारे में और उनके पास्ट वाले लाइफ में, पास्ट लाइफ जो है जटाका में जो उनके लाइफ के बारे में बात किया गया है वो पास्ट लाइफ है, तो उनकी सारी जो चीजें हैं ना यहाँ पे डिपिक्ट की जाती थी उस आर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में रिमेन्स ऑफ रॉक कट केप्स, और यही जो रॉक कट केप्स है पिछले आज के एग्जामिनेशन में यानी कि जो 9 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो रॉक कट का ही पहला क्वेश्चन पूछता है। तो उस क्वेश्चंस का भी आंसर हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, मौर्यास पीरियड से ही, क्योंकि मौर्यास पीरियड ही वो फर्स्ट पीरियड है जहां पर कि रॉक कट आर्किटेक्चर को काफी इंपॉर्टेंस मिली थी। यहीं से मतलब कि मेजर स्टार्ट होती है। सो हम देखते हैं कैटेगरी 3 में रिमेन्स ऑफ रॉक कट केप्स। देयर आर 7 मेजर रॉक कट केप्स ऑफ मौर्यन एज इन बराबर एंड नागार्जुनी आर ट्विन हिल्स इन जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आज के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर एंड नागार्जुनी 2 हिल्स हैं जिन पर ये 7 मेजर रॉक कट केप्स किए गए थे। देखते हैं 4 जो है, 4 इन बराबर हिल्स जिसके नाम इस तरह से हैं, लोमश ऋषि केव, सुदामा केव, कर्ण चौपार केव एंड विश्वकर्मा केव। दिस 4 केव्स आर इन बराबर हिल्स। नेक्स्ट जो 3 केव्स हैं वो नागार्जुनी हिल में है। फर्स्ट इज गोपी का केव, वदीथी का कुवा, कुवा दैट मीन्स केव, एंड वफिया का कुवा, वपिया का कुवा। ये 3 हैं, तीनों नाम जो है नागार्जुनी के, ये भी आपको याद करके लिखना ही है वहां पे, और वो 4 जो हैं बराबर हिल्स वाले उसको भी करना है। और ये जो केव्स हैं वो डेडिकेटेड टू द मॉन्क्स ऑफ आजीविका सेक्ट्स को दे दिए गए थे। ओके, और ये जो है माना जाता है कि जो दशरथ है ग्रैंड सन ऑफ अशोका, वो आजीविका को ये भेंट किया था। फीचर्स ऑफ रॉक कट केव्स, अब इसके फीचर्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट, दे आर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग्स इन रॉक कट आर्किटेक्चर। नंबर सेकेंड, दीज आर द एग्जैक्ट इमिटेशन, मतलब प्रतिरूप ऑफ फॉर्मर वुडन बिल्डिंग। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मेजर ऑफ जो बिल्डिंग्स होती थी मौर्यास पीरियड में वो वुडन होती थी, लेकिन उस वुडन को रॉक में कन्वर्ट करने का ये रॉक कट आर्किटेक्चर्स आए थे। सेम उसी तरह के बिल्डिंग्स जैसे होती थी, नकाकशी होती थी, अंदर में बहुत सारी पॉलिश होती थी, तो इन रॉक कट केव में भी उन्होंने इस चीज को अपनाया था। द कोस्ट, लेबर एंड स्किल इन टर्निंग दिस ह्यूज रॉक्स इनटू रेसिडेंशियल पैलेसेस इज रिमार्केबल इन रियलिटी। नंबर 3, द इंटीरियर्स ऑफ दिस केव्स आर हाईली पॉलिश्ड, और आज भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कल्पचर्स डिटेल्स। अभी तक तो हमने आर्किटेक्चर को 3 कैटेगरीज में देखा। पहला पैलेसेस देखा, दूसरा हम लोगों ने उसके जो अपना स्तूपास हैं वो देखे, तीसरा जो है थर्ड जो है रॉकट केव देखा हमने। और ये जो तीनों चीजें थी वो तीनों जो है मेजरली रॉयल से थी, मतलब वो राजा के द्वारा बनाई जाती थी। कोर्ट आर्ट इसको कहते हैं। तो कोर्ट आर्ट में हमने 3 मेजर देखे। फर्स्ट में देखा पैलेसेस, सेकेंड में देखा स्तूपास, थर्ड में देखे रॉक कट केव्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर्स दोनों हो सकते हैं, वो रॉयल भी हो सकता है और फॉग भी हो सकता है। तो स्कल्पचर्स का डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। द फिगर ऑफ द मौर्यन पीरियड is important not only in the history of India but also in the world sculptures due to its workmanship, beauty and artistic magnificence. In this class of art, we shall first discuss the pillars of Ashoka. These are standing independently and upon them we find animal sculptures. Pillars जो है
वो रिप्रेजेंट करते हैं रॉयल को। अशोका ने तो बहुत जगह अपने पिलर्स को लगाए थे, जो कि ये बताता था कि मौर्यन एम्पायर यहाँ तक है। तो पिलर के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पिलर, द इनक्रिप्शन ऑन पिलर एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करता था। फाउंड ऑल ओवर मौर्यन एम्पायर, सम आर ऑफ वखीरा, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में ही है, रामपुरवा बिहार में ही है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, आज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, एटसेट्रा। ये कुछ मेजर प्लेसेस है जहां पर कि मेजर पिलर्स पाए गए हैं। बखीरा, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, प्रयागराज। अब इसमें भी हम देखते हैं कि जो मटेरियल है वो किस तरह के मटेरियल्स यूज किए गए। मटेरियल मोस्टली सैंडस्टोन, और ये चुनार से लाए जाते थे। These pillars stand at an average height of 40 feet and are comprised of 4 segments. 4 segments में ये बटा होता था। फर्स्ट, बेस इन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट, एक मोनोलिथिक लॉन्ग शाफ्ट होता था, जैसा कि हम इमेज में नेक्स्ट देखेंगे अभी, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बेस है। सो बेस इन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट ऑफ एन monolith, on it a capital, usually bell-shaped or lotus, inspired from Iran, above it the abacus, either circular or rectangular, and finally on the top the figures, that means वो sculptures होते थे of animals। और कुछ किस तरह का दिखेगा अपना, जैसे कि हमने ये चीज देखा ना कि बेस इन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट ऑफ एन अ मोनोलिथ, ऑन इट अ कैपिटल, usually bell-shaped or lotus, inspired from Iran, above it the abacus, either circular or rectangular, and finally on top the figurines, sculptures of animal। और ये जो अपना डायग्राम है, ये जो डायग्राम है पिलर का, जिसमें कि चारों चीज जो है हमने देखा, बेस जो ये मोनोलिथ फॉर्म में है, शाफ्ट जिसको कहेंगे, कैपिटल के ऊपर एबाकस के ऊपर ये एनिमल फिगर रखा रहेगा। तो ये हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब हम इसका आंसर लिखेंगे मौर्यास के। तो ये रहा पिलर, और पिलर में 4 चीजें, चारों चीज को हम लोगों ने देखा, यानी कि पिलर जो है मेनली 4 चीजों से कंबाइंड है, बेस, कैपिटल, एबाकस एंड एनिमल फिगर्स। एनिमल फिगर्स में वो जनरली लायंस रख देते हैं। लायन के साथ साथ जैसे कि बैल भी होता था, कभी कभी सांड भी देखा जा सकता है, लेकिन जो अपना नेशनल एम्बलम है ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द एबाकस एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर को हमने अडॉप्ट किया है अपने एम्बलम में। द एंशियंट वैशाली इज अ मोनोलिथ ऑफ फाइन सैंडस्टोन हाईली पॉलिश्ड पिलर। वैशाली में भी एक बहुत, मतलब कि बहुत विशाल एक मोनोलिथ सैंडस्टोन पिलर मिला गया है, जिसका इमेज हम देख रहे हैं। अब देखते हैं फोक आर्ट, जिसको हम पॉपुलर आर्ट करते हैं। इसके कुछ हम बेसिक फीचर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही थी। जैसे नंबर फर्स्ट में फिगर स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष, याक्षिनी एटसेट्रा। यक्ष ऑफ परखम जो कि मथुरा में है, याक्षिनी ऑफ वेसनगर, चौरी बियरर याक्षिनी ऑफ दीदारगंज। नेक्स्ट देखते हैं टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स। थर्ड, इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्पेरर अशोका, ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ एम्पेरर अशोका। ओके, कंगनहली कर्नाटका में। ये कुछ हमने देखा फोक आर्ट में। फोक आर्ट में हम लोग 2 जो मेजर इम्पोर्टेंट्स हैं स्कल्पचर्स, उसके बारे में देखते हैं। ये जो स्कल्पचर्स है वो फोक आर्ट में आएगा, दैट मीन्स ये इंडिविजुअल क्रिएशन अभी तक हम लोगों को पता है कि है। तो स्कल्पचर्स, 2 of the most famous sculptures of the Mauryan period are those of Yaksh and Yakshi. They were object of worship related to all 3 religions, Jainism, Hinduism and Buddhism. ये जो यक्ष और याक्षिनी के हम फोटो देख रहे हैं, ये तीनों धर्म, जो उस समय 3 धर्म जो थे, मेजर धर्म थे, जैनिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ये तीनों में इन्हें वर्शिप की तरह देखा जाता था। The earliest mention of Yakshi can be found in Sila Padikaram और तमिल टेक्स्ट। तमिल टेक्स्ट में भी हमें इसका वर्णन मिलता है, मेंशन है कि याक्षी कैन बी फाउंड इन शिला पादिकरम, और तमिल टेक्स्ट है। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने लिया है। द टोर्सो ऑफ द नूड मेल फिगर फाउंड एट लोहानीपुर एट पटना। ऊपर वाला जो इमेज है वो टोर्सो है,
दिख रहा है हमें। नेक्स्ट जो है याक्षी जो है नीचे वाले इमेज में, दीदारगंज याक्षी was found at Didarganj village at Patna. Next, pottery. Pottery of Mauryan period is generally referred to as northern black polished ware. ये जो वर्ड है ना, इसे ध्यान से आप देख लो, इसे नोट कर लो। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, NBPW, इस फॉर्म में होते थे उस समय के पॉटरी, या मौर्यन पॉटरी को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर भी कहते हैं। मौर्यन पोट्री was characterized by black paint and highly lustrous finish and was generally used as luxury items. Koshambi and Patliputra were the centers of NBPW pottery. NBPW pottery. सो नाउ अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं और हम लोग अपने आंसर को कंक्लूड कुछ इस तरह से करेंगे। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एम्पायर constitutes the culminating points of the progress of Indian art. The period was marked by mature use of stone and production of masterpieces. It brings to the force the techniques and engineering skill of the period. The Mauryan art is, however, essentially official. Its massiveness, superb executions of design, and brilliant impressiveness, however, lacks in social appeal. It appears to have been as much distinct from the society. So do these columns with their crowns stand today, away from the centers of social activity. Yet the symbolism they bear and the majestic grace they reflect point so clearly to the proud heritage of history. तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने कंक्लूड किया अपने आंसर को, आप देख सकते हैं।